तो आप सबको स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज मैं रैंक करने वाला हूँ टॉप 15 एनिमे जो मैंने 2024 में देखा है। बट जितनी भी रैंकिंग है वो मेरे ओपिनियन के ऊपर है। और आप लोग मेरी रैंकिंग में डिसएग्री हो तो आप लोग अपनी रैंकिंग को कमेंट में बता सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 15 रैंक में आता है विंड ब्रेकर। तो ये 15 नंबर में इसलिए आ पाया क्योंकि जो इसका एक कैरेक्टर है उसे गोजो के वॉइस आर्टिस्ट ने वॉइस दी है। और बाकी तो ये एनिमे मुझे टोक्यो रिवेंज की याद दिलाता है। एंड इस एनिमे के जो फाइट सीन है वो भी थोड़े बहुत अच्छे हैं। और ये टोक्यो रिवेंज से भी थोड़ा सा ऊपर है क्योंकि इसमें भी पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती है। एंड इसी रीजन की वजह से विंड ब्रेकर नंबर 15 में है। तो नंबर 14 में है बॉटम टायर कैरेक्टर तोमोजाकी का सीजन 2। और आप सबको मैं सही बता रहा हूँ कि इसका जो सीजन 1 था वो बहुत ज्यादा अच्छा था, जो आराम से 7th रैंक पे पहुंच जाता। लेकिन इन लोगों ने सीजन 2 में बहुत ज्यादा फिलहाल डाल दिए हैं। और अभी तो मुझे इस लड़की का नाम याद नहीं है, लेकिन इसे देख के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और इस लड़की की वजह से सीजन 2 इतना ज्यादा बोरिंग हुआ है। और ये पक्का नहीं है कि इस एनिमे को सीजन 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो रैंक 13 में आता है वायरल हिट। और आप सबको मैं सही बताऊं तो ये एनिमे बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये एनिमे कुछ ज्यादा ही रिलेट करता है रियल लाइफ से। और आप सबको मैं ये बता दूं कि इस एनिमे के अंदर फाइटिंग और यूट्यूब की नॉलेज बहुत ज्यादा है। और जो नंबर 12 में एनिमे आ रहा है उसका सीजन 1 बहुत ज्यादा अच्छा था। और इसका जब मैं पहला एपिसोड देख रहा था, जब मुझे ये पता चला था कि मुझे एक सब्जेक्ट में बैक आ गई है और इसी वजह से मैं डिप्रेशन में चले गया था। और यहाँ टॉपिक में वापस आते हुए मैं आपको ये बता दूं कि इसका सीजन 2 बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपको इसमें ये पता चलता है कि जो एनिमे के राइटर और डायरेक्टर होते हैं उनमें क्या बीतती है, उनकी चीजें नहीं चलती है। तो यानी कि हमें इस जगह में ये पता चलता है कि एनिमे को बनाने में कितना ज्यादा एफर्ट और टाइम लगता है। और इस एनिमे में हमें इस चीज के बारे में अच्छे से बताया गया है। तो नंबर 11 में एक ग्रेटेस्ट एनिमे का सीजन आया है और मैं बात कर रहा हूँ कोड गियास रोज ऑफ द रिकैप्चर का। और हम सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि कोड गियास एक लेजेंडरी एनिमे है, लेकिन ये कोड गियास की जो न्यू सीरीज आई है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड इस एनिमे के अंदर हमें दो चीज बहुत ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिली है। तो पहली चीज तो ये है कि हमने इसके अंदर लूज को देख लिया है इतने टाइम के बाद। और दूसरी चीज है इस एनिमे का फैन सर्विस। और मैं मजाक नहीं कर रहा, जो इस एनिमे में जो फैन सर्विस दिखाई गई है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और जो सकुया है वो बहुत ज्यादा हॉट और सेक्सी है। और इसी सब रीजन की वजह से ये रैंक 11 में पहुंचा है। तो अब स्टार्ट होने वाली है 2024 की टॉप 10 लिस्ट। तो नंबर 10 में आता है माय हीरो एकेडमी का सीजन 7। और आप सबको मैं ये बता दूं कि ये सीजन बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन तब भी किसी ने भी इस एनिमे के बारे में बात नहीं की है। लेकिन इस एनिमे के जो फाइट सीन थे वो बहुत ज्यादा क्रेजी थे। और इस सीजन के अंदर हमें हर एक कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। और इसलिए माय हीरो एकेडमी डिजर्व करता है टॉप 10 में आना। और अब बात कर लेते हैं नंबर 9 के बारे में। तो नंबर 9 में आता है असुरा। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये एनिमे नहीं देखा होगा, लेकिन ये एनिमे बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये बाकी एनिमे जैसा नहीं है। क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से अलग है और दूसरे एनिमे की तरह एक ही कॉन्सेप्ट को कॉपी करके ये नहीं बना है। और आप सबको मैं ये बता दूं कि आजकल ऐसे एनिमे आ रहे हैं जिनके अंदर बस एक ही कॉन्सेप्ट बड़ा पड़ा है। जैसे कि हमारा मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो अपनी पावर को लोगों को दिखाता नहीं है। और उसके साथ 5-6 फीमेल कैरेक्टर रहती है। और सही में ये सेम स्टोरी देखने में बहुत ज्यादा इनोइंग लगता है। और वापस टॉपिक में आते हुए मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको एक बार असुरा एनिमे ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 8 में आता है काइजू नंबर 8। और मैं सही बताऊं तो ये एनिमे बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसका इतना नीचे रहने का रीजन ये है कि ये जो इसका एनिमेशन है वो इतना अच्छा नहीं है। और इस एनिमे का जो मोस्ट हाइप सीन था जिसमें कावाका सबको बचाने के लिए अपनी काइजू पावर का यूज करता है, वो सीन को ये लोग अच्छा कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस जगह में कैरेक्टर के साथ भी थोड़ी बहुत नाइंसाफी हुई है। और आप सबको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको काइजू नंबर 8 का मांगा पढ़ना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रेजी है। और उसके जो आर्ट स्टाइल है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मैंने भी मांगा पढ़ ली है। तो अब नंबर 7 में आता है टू मैनिंग लूजिंग हीरोइंस। और आप सबको नाम से ये पता चल रहा होगा कि ये रोमकॉम टाइप एनिमे है, लेकिन मैं आप सबको ये पहले बता देता हूँ कि ये बाकी रोमकॉम से अलग है। और इसका जो आर्ट स्टाइल है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है और ये एनिमे ऑलसम फीलिंग देता है। और नंबर 6 में आता है द विच एंड द बीस्ट। और सही बताऊं तो ये एनिमे मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूनिक है और इसका भी कॉन्सेप्ट असुरा जैसा एकदम अलग है। और इस सीरीज के अंदर हमने ढेर सारे अलग अलग कैरेक्टर को देखा है और एक दो ही एपिसोड में हम उन लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। और इस सीरीज में मेरी फेवरेट कैरेक्टर है मोमी फुनोरा, जो एक विच भी है और एक नेक्रोमैन भी है। और जो मोमी फुनोरा है वो बहुत ज्यादा कोल्ड है। और मैं सही बता रहा हूँ ये सीरीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। और नंबर 5 में क्लासरूम ऑफ द एलाइट का सीजन 3। और मुझे ये पता है कि आधे से ज्यादा लोगों को ये एनिमे बहुत ज्यादा पसंद है। और इस एनिमे के अंदर हमें सब कुछ मिला है, जैसे कि फैन सर्विस, माइंड गेम्स। और ये एनिमे रियलिटी से भी बहुत ज्यादा सिमिलर है और इसके अंदर हमने बहुत ज्यादा
क्रेजी डायलॉग भी सुने हैं। और 4th रैंक में आता है सोलो लेवलिंग। और आप सबको मैं ये बता दूं कि ये एनिमे नंबर 1 या नंबर 2 में ही होता, लेकिन सोलो लेवलिंग इस रैंक में इसलिए है क्योंकि कुछ ओल्ड एनिमे के न्यू सीजन आ गए हैं। और सही में जो सोलो लेवलिंग का एनिमे है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और मुझे ये पता है कि जब इसके न्यू सीजन आएंगे तो वो इंटरनेट को ब्रेक कर देंगे। और नंबर 3 में आता है मेरा फेवरेट एनिमे यानी कि रीज़ीरो। और सही बताऊं तो ये एनिमे तुम्हें डिप्रेशन का मजा देता है और ये भी सिखाता है कि कभी भी हार मत मानो। और इस सीजन में हमें रेनार्डो और रेगुलस की फाइट देखने के लिए मिलेगी जो बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाली है। और सेकंड नंबर में आता है ब्लू लॉक। और ये एनिमे बहुत ज्यादा मास्टरपीस है क्योंकि जो इसके डायलॉग्स है ना वो बहुत ज्यादा हिट होते हैं। और आप सबको भी ये बात पता होगी कि जो ब्लू लॉक के एपिसोड है उसे एक सिंगल पर्सन ही एनिमेट कर रहा है और ये बहुत ज्यादा क्रेजी बात है। एंड ब्लू लॉक का जो आखिरी एपिसोड था वो बहुत ज्यादा क्रेजी था और इसी रीजन की वजह से ब्लू लॉक नंबर 2 रैंक में पहुंचा है। और ये इमेजिन करो कि शुरुआत से ऐसा एनिमेशन होता तो ये आसानी से नंबर 1 रैंक में होता एंड ये सही में नंबर 2 डिजर्व करता है। और नंबर 1 बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं नंबर 1 में किसे रखूं। और नंबर 1 में मैं 2 एनिमे को रख रहा हूं। तो पहला है आर्केन का सीजन 2 और उसमें जो हमें जिंक्स का कैरेक्टर दिखाया गया है वो बहुत ज्यादा बैडेस और कूल है। एंड हमें एको भी दिखाया गया है जो जिंक्स के लेवल को एकदम मैच कर रहा है। और इस सीरीज के अंदर जो सॉन्ग्स का यूज किया गया है ना वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। और जो बाकी कैरेक्टर है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन जो जिंक्स और एको है वो मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं। और ये दोनों माइल्स और ग्वेन जैसे ही दिखते हैं। और आप सबको वो सीन याद है जहाँ सब कोई हार चुके थे लेकिन आखिरी मोमेंट में एको और जिंक्स आते हैं और ये सीन बहुत ज्यादा बैडेस्ट था। और जिन लोगों ने सीरीज देखी है मैं उन सबको ये बता दूं कि जिंक्स अभी भी जिंदा है। और अब बात कर लेते हैं दूसरे एनिमे की। तो वो एनिमे है डंडरन। और मैंने सही नाम लिया है कि नहीं लिया ये मुझे पता नहीं है, लेकिन नाम से क्या होता है ये एनिमे बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि हमें इसके हर एक एपिसोड में कुछ नया देखने के लिए मिला है। तो ये मेरे टॉप 15 एनिमे जिन्हें मैंने रैंक किया है। और आप सब मुझे कमेंट में बताओ कि आपके टॉप 15 एनिमे कौन से हैं जो आपने 2024 में देखे थे। और आज की वीडियो इतनी और हमसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।